बरामद किए गए हैं। बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके अब सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। रमन तमाम अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट्स है, किस तरीके से इस वक्त वहां पर स्थिति है सर्च ऑपरेशन को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, इसको देखते हुए सुरक्षा बल किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतते हैं। इसीलिए सुबह पहली सूरज की किरण के साथ ही पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर जम्मू पठानकोट हाईवे हो, जहां से यात्रियों को होकर गुजरना होता है, उस पूरे इलाके को खंगाला जाता है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और आज सुबह जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सांबा के करीब में झाड़ियों के पास ये 6 मोटार शेल बरामद किए गए हैं। और जैसे ही इस शेल के बारे में जानकारी मिली, बीडीएस स्क्वाड जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको जम्मू से रवाना किया गया। इस बीच जो सांबा पुलिस है उनके आला अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच गए और लगातार वहां पर जांच की गई। आसपास का इलाका भी खंगालने की कोशिश की गई। हालांकि जो पुलिस से बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि अभी ये किसी साजिश का हिस्सा हो इस तरीके की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अमरनाथ जी की यात्रा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है उसको देखते हुए कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता है और कोई भी किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहता है। इसीलिए चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। खासतौर पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको रमन, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 1 जुलाई से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई है और 20 जून से ही पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो या फिर पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर हो, उस सभी इलाकों को सील कर दिया है। और ये एक नियम बना दिया गया है कि सुबह पहली सूरज की किरण के साथ ही सभी पुलिस स्टेशन अपने अपने इलाके में जहां पर नेशनल हाईवे पड़ता है वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और कहीं पर भी अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी इतला जो है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। और उसी तलाशी अभियान के चलते आज सांबा के अंदर झाड़ियों के पास जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ये 6 मोटार शेल जो हैं वो बरामद किए गए हैं। हालांकि ये मोटार शेल अभी पुराने बताए जा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप में यही सवाल भी है रमन अगला बड़ा कि क्या ये मोटार शेल्स एक्टिव थे जिन्हें डिफ्यूज किया गया है या फिर ये वहां पे रखे हुए थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ लगे? जी देखिए, जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक ये मोटार शेल जो हैं ये पुराने शेल हैं। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मोटार शेल अक्सर बॉर्डर पर हैवी गन्स जो हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको छोटी गन्स के साथ फायर नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ के जवान जो हैं, जब सीज फायर वायलेशन चल रहा था उस समय पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान से भी इस तरह के फायर्स जो हैं मोटार शेल के 160 mm का ये मोटार से उनको इस्तेमाल होता था। तो ये अब मोटार शेल हाईवे पर, जिस हाईवे से होकर बाबा अमरनाथ जी की यात्रा निकलती है, यात्री उसी हाईवे से होकर गुजरते हैं, तो क्या कोई साजिश तो नहीं थी। हालांकि पहली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इसको रूल आउट किया है कि किसी तरीके की कोई साजिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल सतर्कता बरती जा रही है और सावधानी बरती जा रही है ताकि कहीं कोई किसी। लेकिन रमन, क्या ये जानकारी मिल पाई है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, इस साजिश के पीछे कौन है, इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा हुआ है? जी देखिए, अभी जो पुलिस से हमारी जानकारी मिली है उनका कहना है कि ये पुराने मोटार शेल हैं, इनमें विस्फोट हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित रूप में क्योंकि विस्फोटक है और विस्फोटक जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के नजदीक उस रास्ते पर जो हाईवे है उस रास्ते में झाड़ियों के पास पाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जांच का विषय जरूर है। इसलिए एक टीम का भी गठन किया गया है और जांच जो है वो की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या, क्योंकि इस तरह के जो मोटार शेल है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं 2 मिनट में इंडिया पर।